संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि संसद का मतलब सांसद, यानी सांसद जो लोकसभा का सदस्य रहता है, बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 ईयर्स होती है। अब इसमें याद रखना है क्या, लोकसभा का सदस्य जिसको बोलते हैं क्या, संसद का सदस्य बोलते हैं। साथ में एक बात और याद रखना है कि विधानसभा का सदस्य, किसका? विधानसभा का सदस्य। यानी कि हम बात करें लोकसभा का सदस्य जो सांसद होता है उसको बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम वो 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ में विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बनने के लिए, एमएलए, उनके लिए बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? तो एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए। साथ में जो ऑप्शन दिया उनको भी कवर करना है हमें। 18 वर्ष में हम क्या करवाते हैं? वोट डाल पाते हैं, यानी 18 वर्ष की उम्र में हम वोटर बन जाते हैं और वोटर किसी इलेक्शन को में वोट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगला इसमें 21 वर्ष दिया है, तो 21 वर्ष बनने, अगर हम 21 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या बन सकते हैं? पंचायत चुनाव, जैसे कि सरपंच, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय से मतलब ये है कि अपना सरपंच के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में जो महापौर होता है नगरीय निकाय से संबंधित होता है उनके लिए आयु कितनी है? न्यूनतम 21 ईयर्स है। अब 30 वर्ष के बारे में बात करेंगे तो हमें बनना है राज्यसभा सदस्य। क्या बनना है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 ईयर्स होना चाहिए। और 21 के लिए हम पंचायत सरपंच का फॉर्म भर सकते हैं, नगरीय निकाय जैसे महापौर से संबंधित होता है। और 18 वर्ष की उम्र में आप सभी जानते हैं कि हम मतदाता बन जाते हैं। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 ईयर न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? यानी ऐसा कौन सा देश है जो विश्व में सबसे छोटा है? तो वो अपना कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप में। कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है। अब इसमें चिली है, तो चिली कहाँ देखने को मिलता है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। केन्या कहाँ देखने को मिलता है? तो केन्या मिलता है अपने लिए अफ्रीका में। अफ्रीका में। इजराइल क्या है? ये एशियाई देश है। क्या है? एशियाई कंट्री। एशियाई क्या है? कंट्री है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है जो यूरोप में है। और साथ में हमें चिली का याद रखना है कि साउथ अमेरिका में है। और अफ्रीका, केन्या, इजराइल क्या एशियाई देश है जो कंट्री है। अगला दिया है इसमें कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो याद रखना है वो कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार क्या थी? लोकसभा की फर्स्ट स्पीकर थी। क्या थी? लोकसभा की महिला। कौन सी? फर्स्ट नंबर की महिला कौन थी? अपनी मीरा कुमार थी। मीरा कुमार थी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। महिला कौन थी? मीरा कुमार थी। ये कब बनी? तो ये बनी 2009 में। 2009 से 2014 तक रही। इस प्रकार हमें याद रखना है। अब विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये जवाहरलाल, जो अपने जवाहरलाल नेहरू थे उनकी बहन थी, सिस्टर थी। तो ये क्या रही? ये रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष। अब सुचेता कृपलानी क्या है? यूपी की फर्स्ट सीएम। यूपी की फर्स्ट महिला सीएम। फर्स्ट महिला सीएम कौन सी है? सुचेता कृपलानी यूपी की फर्स्ट महिला सीएम है। अब तारकेश्वरी सिन्हा ये भी क्या है? नेत्री थी। तो ये क्या थी? कांग्रेस से संबंधित थी। इसमें याद रखना है हमें। यमुना एक्सप्रेस वे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? तो ये क्या है? ये 6 लाइन है। क्या है? 6 लाइन, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन बोलते हैं, जो रोड के बारे में बोलते हैं। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो कौन सी लाइन का है? 6 लाइन का है, जिसको 6 लाइन बोलते हैं।
अब वो कहाँ से कहाँ तक है, नोएडा से आगरा तक। आगरा, नोएडा से आगरा तक का जो वे है उसको हम क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेस बोलते हैं। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे साथ में कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, यानी संसद का जो सदस्य बनना है तो हमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। और साथ में इसमें बात करते हैं कि हम पंचायत चुनाव भरेंगे तो 21 होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष होना चाहिए। अगला इसमें दिया था क्वेश्चन की कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है, तो वो वेटिकन सिटी है जो यूरोप में है। केन्या हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है, और इजराइल एशियाई देश है, और साउथ अमेरिका में चिली। इसे हमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, अपनी मीरा कुमार है, जो कब से कब तक बनी, 2009 से 2014 के बीच में बनी। और इसमें बात करना है कि सुचेता कृपलानी है, वो यूपी की फर्स्ट महिला सीएम है। और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही है। और इसमें तारकेश्वरी ये भी नेत्री थी। और अगला है इसमें कि यमुना एक्सप्रेस वे कौन है, तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो 6 लाइन वे है। जैसे हम 4 लाइन बोलते हैं, 2 लाइन बोलते हैं रोड के बारे में, तो ये 6 लाइन वे है, जो कहाँ से है, नोएडा से आगरा तक है। कहाँ से देखने को मिलता है हमें, नोएडा से आगरा तक देखने को मिलता है कौन सा, यमुना एक्सप्रेस वे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आप पिछली क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो खासी गारो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं अपनी कहाँ पर, मेघालय में। कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। कौन कौन सी, खासी, गारो जयंतियां और साथ में मिकिर। इसमें हम बात करें कि मेघालय में हमें कौन कौन सी मुख्य जातियां देखने को मिलती हैं, जनजातियां, खासी, गारो, जयंतियां, मिकिर। इस प्रकार की जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, मेघालय में। अब नागालैंड में कौन सी जाति देखने को मिलती है, नागा। कौन सी देखने को मिलती है, नागा देखने को मिलती है। मणिपुर में देखने को मिलती है हमें कुकी। कौन सी, कुकी जनजाति हमें मणिपुर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी राजमार्ग कहा जाता है। अब इसमें याद रखना है कि कौन से हाईवे, नेशनल हाईवे को सिरसा सूरी राजमार्ग कहा जाता है, तो वो है NH फर्स्ट। कौन सा है, NH फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, सिरसा सूरी राजमार्ग। अब इसमें बात करें कि पहले क्या था, उसको उत्तरापथ कहते थे, लेकिन सिरसा सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो इनको क्या नाम दे दिया, इसको सिरसा सूरी राजमार्ग। लेकिन सिरसा सूरी राजमार्ग को GT रोड भी कहा जाता है। तो इसमें बात करें सिरसा सूरी राजमार्ग को क्या कहते हैं, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम भी सिरसा सूरी राजमार्ग को जाना जाता है। और इसमें इसका एक और नाम है GT रोड। क्या बोलते हैं, GT रोड। लेकिन GT रोड जो नाम है वो किसने दिया है, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड नामक एक अंग्रेज थे, उन्होंने GT रोड नाम दिया। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि GT रोड का निर्माण किसने करवाया, तो ऑप्शन इसमें दिया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, सिरसा सूरी ने करवाया था। ये अपना ऑप्शन सही रहेगा। दूध की शर्करा है, यानी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज। कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब फ्रक्टोज में क्या पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है फ्रूट में, इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर, यानी फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमी कमानी किस खेल से संबंधित हैं, तो अमी कमानी किस खेल से संबंधित है, अपनी स्नूकर से। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं अपनी इंदौर से। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये इंदौर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, इंदौर से। अब इन क्वेश्चनों का हम शॉर्ट रिवीजन कर लें थोड़ा, ताकि हमें याद करने में सुविधा रहे। खासी गारो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में पाई जाती हैं। खासी गारो के अतिरिक्त और कौन कौन पाई जाती हैं, जयंतियां भी मेघालय में पाई जाती हैं। और मिकिर भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, मेघालय में। नागालैंड में हमें नागा जनजातियां, और मणिपुर में कुकी जनजाति मुख्यतः देखने को मिलती है। किस नेशनल हाईवे को सिरसा सूरी राजमार्ग कहते हैं, सिरसा सूरी राजमार्ग का नाम क्या है, GT रोड भी है और सड़क ए आजम भी है। किसने निर्माण करवाया था, सिरसा सूरी ने। लेकिन पहले इसको क्या जानते थे, उत्तरापथ। क्या जानते थे,
उत्तरापद के नाम से जानते थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण के कारण इनका नाम पड़ा कि शेरशाह सूरी राजमार्ग, लेकिन इसको बाद में इसका नाम सैयद सड़क आजम के नाम से भी जाना जाने लगा। और जीटी रोड जो नाम दिया शेरशाह सूरी राजमार्ग को किसने दिया? लॉर्ड ऑकलैंड में। लेकिन जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। दूध की शर्करा कौन सी है, यानी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? फ्रूट में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो फ्रक्टोज है, और दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। अगला दिया था कि अमी कवानी किसके से संबंधित है, तो अमी कवानी का संबंध किससे है? स्नूकर से है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? इंदौर से बिलोंग करती हैं। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं।